दोस्तों नमस्कार। मैं रवि शर्मा आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल शेयर ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बेसिक नॉलेज की। दोस्तों आजकल हर कोई शेयर मार्केट से पैसे कमाना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज हम बिगिनर्स के लिए बेसिक नॉलेज की बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज शेयर मार्केट। आखिर ये शेयर मार्केट होती क्या है, ये क्या बला है, लोग इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या शेयर होता है, इसका प्राइस अप डाउन कैसे होता है, कंपनी पर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको शेयर मार्केट के बेसिक नॉलेज के बारे में पूरी जानकारी हो सके। अब हम पहले टॉपिक पर बात करते हैं कि व्हाट इज शेयर मार्केट। आखिर शेयर मार्केट है क्या? एन ऑनलाइन प्लेटफार्म वेयर शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर बॉट, सोल्ड और ट्रेडेड बाय इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट। ऐसा प्लेटफार्म जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं इन्वेस्टर्स के द्वारा, उसे हम शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट कहते हैं। दीज कंपनीज मस्ट बी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। ये कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट जरूर होनी चाहिए। ये कंपनी मिड कैप हो सकती हैं, स्मॉल कैप हो सकती हैं या लार्ज कैप हो सकती हैं, उनके कैपिटल के हिसाब से। अभी अपने इंडिया में दो तरीके के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSE। पहले कंपनियां BSE में रजिस्टर्ड होती हैं, उसके बाद में वो NSE में शिफ्ट होती हैं। उसके बाद में आता है सेबी। सेबी क्या है? सेबी इन स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है कि जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो सुरक्षित रहे, उसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, स्टॉक एक्सचेंज सही से काम करते रहें। इन सब को मॉनिटर मैनेज करने के लिए सेबी रहती है। सेबी का मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों मार्केट दो तरीके की होती है। फर्स्ट मार्केट प्राइमरी मार्केट होती है और सेकेंड वन इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। जब कंपनियां पहली बार अपने शेयर मार्केट में इशू करती हैं तो IPO के थ्रू, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और उसके बाद जो शेयर ऑलरेडी इशू हो चुके हैं उनमें खरीद फरोख्त होती है, बाइंग सेलिंग होती है, तो उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स आपस में खरीदारी या बिकवाली करते हैं, उसमें डायरेक्ट कंपनी का रोल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि हाउ शेयर मार्केट वर्क्स। शेयर मार्केट काम कैसे करता है। इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं जैसे सेबी, BSE हो गई, NSE, स्टॉक ब्रोकर और इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब हम और आप जो खरीदारी या बिकवाली करते हैं। सेबी, NSE, BSE के बारे में मैं पीछे बता चुका हूँ। फिर ये IPO के थ्रू कंपनियां शेयर्स अपने इशू करती हैं मार्केट में, या फिर अगर पहले से इशू शेयर्स हैं तो उनमें बाइंग या सेलिंग होती है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत होती है जो एक प्लेटफार्म देता है हमें आर्डर प्लेस करने के लिए। जो आर्डर हमारा प्रोसेस होता है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। स्टॉक एक्सचेंज बायर या सेलर ढूंढता है, फिर उनकी कंफर्मेशन दोबारा ब्रोकर के पास भेजता है और ब्रोकर उस आर्डर को कंफर्म करता है। उसके बाद में बाइंग और सेलिंग एग्जीक्यूट हो जाती हैं और मनी एक्सचेंज हो जाती है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि किसी भी शेयर का प्राइस अप या डाउन कैसे होता है। आपने देखा होगा कि अभी किसी शेयर का प्राइस 200 रुपये है, पता चला 2 दिन के बाद वो
180 आ गया या 220 पहुंच गया। कई बार तो 10% गिर जाते हैं शेयर्स या उठ जाते हैं, उनमें लोअर सर्किट या अपर सर्किट लग जाते हैं। तो आखिर ये सब क्या है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं डिमांड और सप्लाई के ऊपर। जिस शेयर का प्राइस ज़्यादा है मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा है, यानी जिसकी मांग ज़्यादा हो जाती है जिस चीज़ की, उसका प्राइस बढ़ने लगता है, और जिसकी मांग कम हो जाती है उसका प्राइस डाउन हो जाता है। इफ़ बायर थिंक कंपनीज फंडामेंटल्स आर गुड एंड कंपनी इज ग्रोइंग, द शेयर प्राइस गो अप बिकॉज इट्स डिमांड इज मोर। And if investors think companies' fundamentals are not so good and company will not grow, then demand will less and share price will go down. Direct company is not involved in the secondary market. Actually, shares can be buy or sell only once. This means in secondary market, buyer and seller connect only for trading. सेकेंडरी मार्केट में बायर और सेलर आपस में स्टॉक्स का एक्सचेंज करते हैं। एक्चुअली बाइंग या सेलिंग होती ही नहीं है। बाइंग या सेलिंग केवल एक बार होती है जब कंपनी आईपीओ इशू करती है। नेक्स्ट है हाउ टू इन्वेस्ट आर ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। अब बात आती है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड कैसे करें। फॉर बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स वी नीड अ प्लेटफार्म। हमें एक प्लेटफार्म चाहिए इसके लिए। दिस प्लेटफार्म इज कॉल्ड स्टॉक ब्रोकर। दीज स्टॉक ब्रोकर्स आर रजिस्टर्ड विद स्टॉक एक्सचेंज। ऑल ऑफ फर्स्ट यू नीड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट विद ब्रोकर। हमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, जो हम किसी स्टॉक ब्रोकर के पास खुलवा सकते हैं। आजकल बैंक्स भी स्टॉक ब्रोकर का काम करने लगी हैं। फिर सेकेंड थिंग है कि आपको उस अपने डीमैट में फ़ंड ऐड करना है। उसके बाद आप रेडी हो स्टॉक में ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए। अब इन्वेस्टर 3 तरीके के होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एंड इंट्राडे ट्रेडर। जब आप सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी गिनती लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में होती है। जब आप कुछ समय के लिए, जैसे कुछ हफ्तों के लिए या महीनों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर और इन्वेस्टर बोले जाते हैं। और जब आप सेम डे एंट्री और एग्जिट करते हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडर कहलाते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि व्हाई वी नीड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है टू फुलफिल द नीड ऑफ मनी। सबसे ज़्यादा आज की डेट में ज़रूरत मनी की होती है। पैसा ही ज़्यादातर चीज़ों में काम आता है, इसलिए सबसे पहला उद्देश्य शेयर मार्केट में जाने का यही है कि पैसा चाहिए। दूसरा रीज़न है कि इसमें एंट्री और एग्जिट बहुत ईजी है। बस आपको बटन क्लिक करने हैं, आपकी एंट्री हो गई, एग्जिट हो गए, आपने सौदा खरीद लिया, बेच लिया। इतना आसानी से किसी भी जगह कोई भी सौदा आप ना खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। तीसरी चीज़ है कि सिक्योर मैकेनिज्म थ्रू सेबी, यानी जो भी प्रोसेस यहाँ होता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है, और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सेबी से रजिस्टर्ड हैं। सेबी उनकी सारी गतिविधियों पर नज़र रखता है, इसलिए हमें मान के चल सकते हैं कि हमारा पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। इसीलिए लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते नहीं हैं। वो अलग चीज़ है कि आपको प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, लेकिन आपका पैसा मारा जाएगा इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है कि इफ़ेक्ट ऑफ शेयर प्राइस ऑन कंपनी। दोस्तों, हमारे दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आती है कि अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस एकदम से गिर गया तो क्या कंपनी डूब गई, कंपनी में कुछ काम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों। डायरेक्ट कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द सेकेंडरी मार्केट, सो देयर इज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ शेयर प्राइस ऑन द कंपनी। इट इज completely depends upon the perception of buyer and seller. At the time of IPO, company collects funds from the market and its job is over. Henceforth, investors decided the price of a stock. कंपनी ने एक बार अपना IPO जारी कर दिया, फंड कलेक्ट कर लिया मार्केट से, फिर उसके बाद कंपनी का रोल ख़त्म हो गया। फिर जो
स्टॉक के शेयर किसी के भी पास हैं वो उनको बेचे या रखे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर कंपनी ग्रो कर रही है, लोगों को लगता है कि ग्रो करेगी कंपनी, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, तो उसका प्राइस बढ़ेगा। अगर लोगों को लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक नहीं हैं, तो शेयर का प्राइस डाउन जाएगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये कंपनी ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि उसी कंपनी के स्टॉक रखने में फ़ायदा है। जो कंपनी ग्रो कर रही हो, कंपनी ग्रो करेगी तो वो डिविडेंड देगी, तो शेयर का प्राइस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगर ग्रो नहीं करेगी तो डिविडेंड नहीं देगी, उसका कोई ख़रीदार नहीं मिलेगा, तो एट लास्ट वो घाटे में जाएगा। तो इसलिए इसके जो शेयर प्राइस हैं वो ऊपर या नीचे होते हैं। अभी जो मेन चीज़ है वो शेयर प्राइस अप या डाउन होने की यही है कि डिमांड और सप्लाई। किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी वो उतनी ही ज़्यादा महंगी होगी। सप्लाई अगर कम होगी, अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो शेयर प्राइस बढ़ेगा। अगर डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो शेयर प्राइस घटेगा। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये पुरानी कहानी मैंने बहुत पहले सुनी है कि किसी गांव में एक व्यापारी आया और उसने गांव वालों से बोला कि मैं 500 रुपये के हिसाब से बंदर खरीदूंगा, यानी एक बंदर लाओगे मैं आपको 500 रुपये दूंगा। तो लोगों ने क्या किया कि बंदर पकड़ पकड़ के ले आए उसके पास और 500 रुपये में बेच दिए। कुछ दिनों बाद वो व्यापारी दोबारा आया, उसने कहा अब हम बंदर 1000 रुपये में खरीदेंगे। तो फिर गांव वाले और पकड़ के ले आए, 1000 में बेच दिए। फिर उसके बाद थोड़े बंदर वहाँ कम हो गए, उसके बाद फिर व्यापारी आया, उसने बोला 2000 में खरीदेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे करते करते उस व्यापारी ने बंदर 5000 रुपये तक खरीद लिए। अब उस पूरे इलाके में सारे बंदर ख़त्म हो गए, सारे बंदर व्यापारी ने खरीद लिए। उसके कुछ समय के बाद वो व्यापारी आया और उसने बोला कि अब हम बंदर 10,000 रुपये की रेट से खरीदेंगे, यानी एक बंदर लाओगे तो हम आपको 10,000 रुपये देंगे। लेकिन अब उस एरिया के सारे बंदर ख़त्म हो चुके थे, तो उस व्यापारी ने अपने असिस्टेंट को भेज के उसी एरिया के चारों तरफ अपने वही वाले बंदर जो उसने 5,000 में ख़रीदे थे वो इधर उधर बेचने के लिए अपने असिस्टेंट्स बिठा दिए। अभी और उसने क्या किया कि 7,500 रुपये प्रति बंदर के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया। अब चूंकि व्यापारी पहले बोल चुका था कि हम 10,000 रुपये में खरीदेंगे, इसलिए लोगों ने 7,500 रुपये में आराम से सारे बंदर खरीद लिए, इस लालच में कि हम नेक्स्ट डे ये सारे के सारे बंदर 10,000 रुपये में बेच देंगे, जिससे कि मुझे 2,500 रुपये प्रति बंदर प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट डे वो व्यापारी गायब हो गया और अब उन बंदरों की कोई मांग नहीं रही, तो अब उनका प्राइस कहाँ चला गया, 0 हो गया, क्योंकि उनको कोई खरीदने वाला ही नहीं है। तो दोस्तों, जो अब उस व्यापारी ने धीरे धीरे करके, जो अगर उसका एवरेज करोगे तो उसको 3,000 या 2,500 में बंदर पड़ा और बेच दिया उसने 7,500 में, तो उसको कितना प्रॉफिट हो गया। लेकिन जिसने खरीदा, ग्रामीणों ने जो 7,500 रुपये में खरीद लिए बंदर, अब उनको बेचने के लिए उनका प्राइस 0 मिल रहा है। तो दोस्तों, बंदर वही हैं लेकिन उनकी डिमांड घट गई, डिमांड 0 हो गई, तो उनका प्राइस गिर गया। अब उनको कोई खरीदने वाला नहीं, तो अब उन बंदरों की कीमत 0 हो गई। दोस्तों, डिमांड और सप्लाई का यही खेल है। जिस शेयर की जितनी ज़्यादा डिमांड हो जाती है वो बढ़ जाता है, जिसकी डिमांड कम हो जाती है उसका प्राइस घट जाता है। इसमें डायरेक्ट कंपनी का कोई रोल नहीं होता है, ये हम और आप जो बायर और सेलर हैं यही डिसाइड करते हैं कि शेयर का प्राइस कहाँ जाएगा। अभी दोस्तों, अब हम की नोट्स पर आते हैं। अब हम समरी देखते हैं। हमने बताया है कि शेयर मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर बॉट एंड सोल्ड। शेयर मार्केट वर्क्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मार्केट वो होती है जहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज आर मॉनिटर्ड बाय सेबी। स्टॉक एक्सचेंज को सेबी मॉनिटर करती है।
दो तरीके के मार्केट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तीसरा पॉइंट है कंपनी रेज देयर फंड्स थ्रू आईपीओ। कंपनी पहली बार में आईपीओ के जरिए अपने शेयर इशू करती हैं और अपने फंड को बढ़ाती हैं। कंपनी डिसाइड द प्राइस ऑफ इट्स शेयर एट द टाइम ऑफ आईपीओ। आईपीओ के समय एक बार कंपनी अपने शेयर का प्राइस डिसाइड करती है, उसके बाद इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं। प्राइस ऑफ अ सिंगल शेयर इज नॉट शोइंग द कैपिटल ऑफ कंपनी। अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी का शेयर कम पैसे का है, यानी 200 रुपये का है, और एक कंपनी का 1000 रुपये का है, तो इसका मतलब ये है कि वो बड़ी कंपनी है, 200 वाली छोटी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जिस कंपनी का शेयर प्राइस 200 रुपये है तो उसने बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में इशू किए हों, और जिसका एक शेयर 1000 रुपये का है उसने बहुत कम शेयर इशू किए हों। तो शेयर प्राइस से कंपनी की कैपिटलाइजेशन का अनुमान लगाना ठीक नहीं है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स डिसाइडेड द प्राइस ऑफ शेयर इन सेकेंडरी मार्केट, जो मैं बता चुका हूँ। अगला है शेयर प्राइस गो अप और डाउन ऑन द परसेप्शन ऑफ बायर एंड सेलर। शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये बायर या सेलर ही डिसाइड करते हैं। इन सेकेंडरी मार्केट शेयर प्राइस डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द कंपनी। सेकेंडरी मार्केट में मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि शेयर प्राइस कंपनी को अफेक्ट नहीं करता है। वी नीड डीमैट अकाउंट फॉर इन्वेस्टिंग आर ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग आर ट्रेडिंग करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है वी नीड टू इन्वेस्ट आर ट्रेड टू फिलफिल अवर मनी नीड्स। हम इन्वेस्ट या ट्रेड क्यों करें, उसका सीधा सा मतलब है कि हमें पैसा चाहिए, तो इन्वेस्ट या ट्रेड हमें करना पड़ेगा। दोस्तों, ये थी शेयर मार्केट की बेसिक जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।